Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन आई हेट माई हस्बैंड का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे तंग और जंकुक सुबह उठने के बाद फिर से अपनी फ्लावर शॉप में सब कुछ ठीक कर रहा था और वो लोग आफ्टरनून तक तंग और जंकुक मिलकर ऑलमोस्ट सारे काम को ख़त्म कर लिया था और अब सिर्फ फ्लावर को अपने अपनी जगह पर रखना था। और तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ जो किचन है उसे सिर्फ अब पहले ठीक करना है और बाहर के सब कुछ हो गया है। तो फिर अब उन दोनों की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और सारे फ्लावर को अपने अपनी जगह पर रख रहा था। तब जंकुक भी तंग को हेल्प करने लगता है। फिर उन लोग की जब ये करना हो जाता है तब जंकुक तंग को तुरंत कहता है चलो पहले लंच कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग किचन में जाकर सब कुछ कर सकते हैं। तब तंग तुरंत जंकुक को कहता है नो, हम लोग किचन में जाकर अभी सब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे करने के लिए हम लोग को बाहर से लोग को बुलाना पड़ेगा। तब जंकुक कहते क्यों? तब तंग कहते क्योंकि किचन की जो भी सारा सामान है उसे लगाना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब उसे हम लोग करें क्योंकि उसे करने के लिए एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो पहले से ही सब कुछ जानता है, ताकि हम लोग जब भी किचन में हमारा वर्क करेंगे तब सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से हो। ठीक है, तो फिर अब फिक्र मत करो। तब जंकुक कहते तुम श्योर हो? तब तंग कहते तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे जानते हो, मुझे सब कुछ पता है। और तंग एक कहकर अपने वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को रखते हुए वो आईब्रो स्ट्रेस करके जंकुक की तरफ अपनी नकली गुस्से के साथ देखने लगता है। तब जंकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है ओके ओके मैं समझ गया हूँ, तो फिर चलो पहले लंच कर लेते हैं और तुम जिसे बुलाना चाहते हो कॉल करके बुला सकते हो। तब तंग हाँ कह देता है और वो अपने डैड को कॉल करते हुए कुछ लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहता है। तब मिस्टर किम हाँ कह देता है और तंग उसके बाद कॉल को काट करके ऊपर चला जाता है जहाँ पर जंकुक किचन में उन लोगों के लिए लंच रेडी कर रहा था। तब जंकुक तंग को कहता है जल्दी से पहले फ्रेश होकर आओ और उसके बाद तुम अपने लंच कर सकते हो। तब तंग हाँ कह देता है और जल्दबाजी में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब वो देखता है जंकुक कभी भी कुकिंग कर रहा था। तब तंग जंकुक को हेल्प करने लगता है। तब जंकुक स्माइल करता है और वो दोनों एक साथ कुकिंग करने लगता है। फिर कुकिंग फिनिश होने के बाद तंग और जंकुक डाइनिंग रूम में जाकर अपने लंच को फिनिश कर लेता है। और वो लोग जब नीचे जाता है तब जाने के बाद देखते हैं तंग के डैड ऑलरेडी कुछ लोगों को भेज दिया था और इसके साथ तंग के डैड की सेक्रेटरी भी वहाँ पर था और उन लोगों को समझा रहा था कि कहाँ पर कैसे सब कुछ करना है, क्योंकि तंग के डैड उसकी सेक्रेटरी को सब कुछ समझा दिया था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है। तब तंग के डैड की सेक्रेटरी तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंकुक को कहता है तो फिर चलो आज हम लोग पार्क में चलते हैं, ऐसे भी हम लोग कुछ दिनों से नहीं जा पाए थे क्योंकि हम दोनों ही बिजी थे, तो फिर चलोगी मेरे साथ? तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है हाँ तो फिर चलो, और तब तक ये लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल भी लेगा और कल से हम लोग रेस्टोरेंट भी ओपन कर पाएंगे। तब तंग हाँ कह देता है और जंकुक के साथ वो पार्क की तरफ चलते हुए जाने लगता है। वो लोग जब पार्क में पहुँचता है तब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं था, जैसे एवरीडे की तरह ही था। तब जंकुक और तंग एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तब तंग आकर जंकुक के लैप पर बैठते हुए उसके नेक के और अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंकुक की तरफ अपने पपे आइस से देखने लगता है। तब जंकुक तंग की वेस्ट के और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है ये पार्क है और यहाँ पर सब लोग हम लोग को देख लेगा इस हालत में। तब तंग तुरंत कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, जो भी है तुम मुझे बोलो कब हम लोग की बेबी होगा। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता है तुम मैड हो, मैं कहा हूँ ना तुम्हारी स्टडी खत्म होने के बाद। तब जंकुक की तरफ तंग देखने लगता है और पाउट करते हुए कहता है मैं मैड नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो सब कुछ सच है, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो और मुझे सिर्फ गुस्सा दिला देता है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? पर मुझे पहले ये बोलो, मैं तुम्हें कल बोला था तुम मुझे ड्रीम में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम किए थे या फिर नहीं? तब जंकुक शॉक हो जाता है और उसकी रेड हो जाता है और वो तुरंत कहता है ड्रीम में कौन ऐसा करता है? तब तंग तुरंत कहता है मेरा क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो पूछ रही हूँ सिर्फ उसके आंसर दो, किए थे या फिर नहीं? तब जंकुक कहता है नो मैं नहीं किया था। तब
तंग पाउट करने लगता है और पाउट करते हुए कहता है, तुम सच में बैड हो, तुम जानते हो जब भी ड्रीम में कोई अपने बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन को लेकर सपने देखता है और उसके साथ अगर इस तरह के सपने देखे तो फिर वो सच में उसके साथ ऐसा करना चाहता है, तो फिर तुम सच में मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हो, इस वजह से मैं तुम्हारी ड्रीम में भी नहीं आई थी ना। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, सारे फालतू की बातें तुम्हें किसने बोला है। तब तुरंत ताउंग कहता है, मुझे पता है। तब जंगकुक कहते हैं, सब कुछ फालतू की बातें हैं। तब तंग रोते हुए कहते हैं, नो, ये सब कुछ फालतू की बातें नहीं हैं। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और ताउंग के फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए उसके आंसू को पोंछ देता है और उससे कहता है, हाँ मैं देखा था। तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं, बोलो तुम ड्रीम में क्या देखे थे, मुझे जानना है। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, मैं नहीं बोलूँगी। और जंगकुक की यार फिर से रेड हो जाता है। तब तंग पाउट करते हुए जंगकुक की तरफ झुकने लगता है और उसकी फिश के पास अपनी फिश को बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाता है। जिस वजह से जंगकुक अपनी फिश के ऊपर तंग की वार्म ब्रीथ को भी फील कर पा रहा था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो कहता है, ताओंग ये सब कुछ बंद करो। तब तंग अपने लिप्स के साथ जंगकुक के लिप्स ब्रश करते हुए कहता है, नो मैं नहीं बंद करूँगी, पहले बोलो तुम क्या किए थे, मुझे बोलो तुम किस तरह से मुझे ड्रीम में डिस्ट्रॉय किए थे, मुझे जानने की पूरी तरह से हक है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी रेड फेस के साथ कहता है, तुम मेरे नीचे मौन कर रहे थे और मैं विश की तरह तुम्हारे साथ लव मेकिंग कर रहा था। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, लव मेकिंग किसे कहते हैं। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम इस तरह से मुझे नहीं बोल सकते हो, मैं जानती हूँ तुम जानते हो। तब तंग हंसते हुए कहता है, मुझे लव मेकिंग के बारे में नहीं पता है, पर मुझे कोई और चीज़ के बारे में पता है। और ये कहकर वो जंगकुक की यार के पास चला जाता है और जंगकुक के कान के पास इस पर करते हुए कहता है, जैसे इफ से स्टार्ट होता है। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, तुम एक डार्टी बॉय हो, तुम इस तरह की वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ लव मेकिंग करूँगी। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में मेरे साथ लव मेकिंग करोगे, लाइक सीरियसली, तुम इतना कुछ छोड़कर तुम मेरे साथ अब प्रेम करना चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक की यार फिर से रेड हो जाता है और कहते हैं, शट अप, तुम इतने ज़्यादा शिमलेस क्यों हो। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ तुम सच में ऐसा करो और मेरे ऊपर तुम थोड़ा सा भी दया दिखाओ, तुम मेरे साथ एक हार्टलेस बनकर मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, पर मैं सच में नहीं चाहती हूँ तुम मेरे साथ सॉफ्ट बनो और तुम मेरे साथ लव मेकिंग आई मीन्स प्रेम करो। तब जंगकुक तांग की हर एक वर्ड से अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है कि तांग इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। फिर वो तांग के कान के पास अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं ऐसा ही करूँगी, वो भी तुम्हारे ऊपर बिना कोई दया दिखाए। तब तांग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो शाय होकर जंगकुक के नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अब शाय क्यों फील कर रहे हो। तब तांग कहता है, कुछ नहीं। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और वो लोग पार्क में बहुत टाइम तक रहता है। तांग जंगकुक के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जंगकुक तांग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो दोनों ही पूरी तरह से अपने वर्ल्ड में खोए हुए था। फिर वो लोग अपने घर में वापस आ जाता है। आने के बाद देखता है तांग के डैड की सेक्रेटरी उन लोग के आने की वेट कर रहा था। तब वो स्माइल करते हुए कहते हैं, सब कुछ सो गया है, आप लोग जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब तंग के डैड की सेक्रेटरी हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। तब तंग और जंगकुक जब अंदर जाता है तब वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से था और जो भी कुछ सीट बुक करना था वो सब कुछ तंग की डैड की सेक्रेटरी जो जंगकुक और तंग जाने के बाद ही लेकर आया था और सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम डेकोरेट कर दिया था जैसे तंग चाहता था। तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है, सच में मैं टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को लेकर किशन की तरफ चला जाता है और वो लोग वहाँ पर जाने के बाद देखता है किशन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, सच में अमेजिंग है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कल के लिए। तब तांग कहता है, मैं भी,
वो लोग नेक्स्ट डे अपने रेस्टोरेंट की इनोवेशन तंग के डैड से कराता है और उन लोग के रेस्टोरेंट ओपन होने के लिए कुछ लोग पहले से ही वेट कर रहा था, क्योंकि वो लोग पहले से ही जंकुक को जानता है। तो फिर वो लोग एक्साइटेड था कि जंकुक कैसे कुकिंग करेगा या तो कोई क्यों ना करे, पर फिर भी सब लोग एक्साइटेड था और जंकुक थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर भी तंग उसे हेल्प कर देता है। और फर्स्ट डे ही जंकुक और तंग के बहुत सारे कस्टमर्स हो जाता है। जो लोग भी जंकुक को जानता था वो सब लोग जंकुक के रेस्टोरेंट में आया था, क्योंकि वो सब लोग जंकुक को लाइक करता है और स्पेशली जंकुक के स्वीट बिहेवियर की वजह से। और अब जबकि तंग भी जंकुक की तरह ये सबके साथ स्वीटली बातें करता था, तो फिर वो सब लोग एक्साइटेड था इस कपल को एक साथ देखने के लिए, वो भी एक रेस्टोरेंट को लोग कैसे चला पाता है ये देखने के लिए। तंग और जंकुक 2 डेज बहुत ज़्यादा वर्क करता है, पर कस्टमर सब बढ़ने लगा था, जिस वजह से तंग और जंकुक दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। और तंग ये डिसाइड किया था अब उन लोग के रेस्टोरेंट में कुछ अब वेटर मैन भी लगेगा, और जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को भी वो लोग चांस दे सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है और उसके साथ तंग और जंकुक को थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगा। और वो लोग नेक्स्ट डे ही कुछ बॉय को अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे देता है, जो लोग अपने जॉब को ठीक ठाक से कर सकता था। और वो लोग इससे भी ज़्यादा खुश था, क्योंकि सब लोग अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहा था। और स्पेशली इनमें से ज़्यादातर जंकुक के फैन था, क्योंकि वो लोग जंकुक को हेल्प करना चाहता है जब तक उन लोगों को ज़्यादा वर्क करने ही मिल जाता है। और 1 मंथ के अंदर ही उन लोग की रेस्टोरेंट उस जगह पर थोड़ा सा फेमस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था, और सेकेंड वो लोग जिस तरह से फूड को ज़्यादा ना तो हाई लेवल में बेच रहा था ना तो ज़्यादा वो लोग कम लेवल पर बेच रहा था, जो भी था वो लोग परफेक्ट एकदम सबकी जो वो लोग एफर्ट कर सकता है उसमें ही दे रहा था, जिस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जंकुक और तंग खुद भी हैप्पी था। तंग जब अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आता है तब इवनिंग हो गया था, पर जंकुक जो अभी भी अपनी रेस्टोरेंट में ही था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स था, और अब इवनिंग के टाइम पर ज़्यादा होने लगा था, जिस वजह से तंग थोड़ा सा सैड था। जंकुक उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जंकुक की मेन शेफ बन गया था और तंग को टाइम नहीं दे सकता है, जिस वजह से तंग सच में सैड होकर जल्दी से चेंज करके रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो सीधा किचन की तरफ चला जाता है जहाँ पर जंकुक कुकिंग कर रहा था। तब तंग जाकर जंकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंकुक शॉक हो जाता है, पर वो जानता था ये तांग है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय अब इस टाइम पर बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब मत करो, देखो मैं अब वर्क कर रही हूँ, बहुत सारा ऑर्डर्स है, मुझे उसे पूरा करना है, और उसके साथ देखो अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी। तब तंग जंकुक को उस पर करते हुए कहता है, तुम अब सच में बिजी हो गए हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, जो भी है जल्दी से बोलो मुझे बेबी कब दोगे। तब ये सुनकर जंकुक फिर से शॉक हो जाता है और वो कुकिंग करना बंद कर देता है। तब आसपास जो भी लोग जंकुक को हेल्प कर रहा था और जंकुक से कुकिंग सीख रहा था वो लोग शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग उन लोग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। फिर वो लोग तुरंत अपनी वर्क पर फिर से फोकस करता है। तब जंकुक तुरंत कहते तुम क्या बातें कर रहे हो, और ये कहकर वो फिर से अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। तब तंग फिर से पाउट करते हुए इस बार थोड़ा सा जोर से कहते तुम मुझे कब बेबी दोगे, मैं क्या भर से नहीं मर जाऊंगी। तब जंकुक क्या रेड हो जाता है, क्योंकि आसपास लोग था और तंग इस तरह से बातें कर रहा था। तब जंकुक कहता है आज ही दूंगी, अब चुपचाप यहाँ से हटो, मुझे जल्दी से मेरी वर्क करने दो, अगर मैं जल्दी से फिनिश कर पाया तो फिर मैं तुम्हें जल्दी से दूंगी, अब हैप्पी हो। तब तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंकुक को पीछे छोड़ देते हुए कहता है क्या सच में आज ही दोगे। तब जंकुक कहता है हाँ आज ही दूंगी, अब हटो यहाँ से, मुझे जल्दी से मेरी वर्क करने दो, प्लीज़ थोड़ा सा समझने की ट्राई करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और जंकुक को हेल्प करते हुए कहता है ठीक है तो फिर आज अगर तुम मुझे दोगे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब बाकी सारे वर्कर जो भी लोग था वो सब लोग रेड हो गया था जंकुक और तंग की सारी शिमलेस बातें सुनकर, कि वो लोग अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में इस तरह से बातें कर रहा था, पर वो लोग कोई भी तंग और जंकुक को शिमलेस नहीं समझ रहा था। फिर जंकुक जब ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स को फिनिश कर देता है तब देखता है रात के 10 बज गया था। तब जंकुक लास्ट ऑर्डर को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो बाकी स्टेप की तरफ देखते हुए कहता है अब तुम लोग भी अब ब्रेक ले सकते हो और घर में जाओ और रेस्ट करो। तब
सब लोग हाँ कह देता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जब बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है जो लास्ट कस्टमर था वो भी अपनी फूड को फिनिश कर लिया था। तब जंगकुक उसके पास जाकर स्माइल करता है और बाकी प्लेट्स को ले लेता है। तब वो लास्ट कस्टमर जंगकुक को मनी पे करता है और रेस्टोरेंट से चला जाता है। तब तंग जंगकुक को प्लेट्स लेने में हेल्प करता है और उसे जल्दी से किचन में रखते हुए जंगकुक को वॉश करने में भी हेल्प कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं सच में तुम मेरे साथ क्या। वही तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है लव मेकिंग। तब तंग कहता है मुझे लव मेकिंग वर्ड पसंद क्यों नहीं आ रहा है। तब जंगकुक कहता है जब डिस्ट्रॉय करूँगी तब पसंद आने लगेगा कि लव मेकिंग अच्छा है। तब तंग हंसते हुए कहता है प्रेम अच्छा नहीं है। तब जंगकुक कहते इतनी ज़्यादा तुम्हें अच्छी तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहते क्यों तुम्हारी स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रहा है जब भी मैं प्रेम वर्ड कहती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है नहीं। तब तंग कहता है बस तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, तुम्हारी यार भी रेड हो गया है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और सारे प्लेट्स को ख़त्म कर देता है और चुपचाप रेस्टोरेंट के सारे लाइट्स को बंद करने लगता है। तब तंग जंगकुक को एक पपी की तरह फॉलो करने लगता है और चुपचाप ऊपर अपने रूम में आ जाता है। तब जंगकुक कहता है डिनर क्या हो, मैं डिनर रेडी करके रखा था। तब तंग कहता है नो। तब जंगकुक कहता है क्यों। तब तंग कहता है क्योंकि मैं मेरी हबी के लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को कहता है चलो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करेंगे। तब तंग तुरंत कहता है नो, मुझे पहले तुम्हारे साथ मीन्स तुम्हारी वही प्रेम करना है। तब जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने मन में कहता है मैं क्यों उसे लव मेकिंग वर्ड कहा था और वो क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से बोल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक में बटरफ्लाई फील करा रहा है, मैं बुरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ पर कंट्रोल जंगकुक कंट्रोल, वो अभी भी स्मॉल है। फिर जंगकुक अपनी सॉफ्ट बनी स्माइल के साथ कहते हैं तो फिर चलो डिनर करते हैं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें बेड पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगी जैसा तुम चाहते हो। तब तुम एक्साइटेड होकर कहते सच में करोगे। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और जंगकुक के साथ जाकर जल्दी से डिनर कर लेता है और तंग एक्साइटेड होकर पहले रूम में चला जाता है और जंगकुक के लिए आने की वेट करता है। तब जंगकुक रूम में आने के बाद रूम की डोर को बंद कर देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आज उसकी वेडिंग नाइट है और वो शाय फील करते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जब बाथरूम की डोर लॉक होने की आवाज़ सुनता है तब वो बाथरूम की तरफ देखता है। फिर तंग सोचता है शायद जंगकुक अपनी कुछ चीज़ को भूल गया है बाथरूम में या तो प्रिपरेशन करने जा रहा है और ये सोचकर तंग इस सब कुछ अपने माइंड से निकाल देता है कि जंगकुक उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला है। फिर जंगकुक जब बाहर आता है तब वो नॉर्मल क्लोथ में था जैसे वो एवरी नाइट के टाइम पर सोने के पहले वो वायर कर लेता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने पपी इसके साथ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक चुपचाप बेड पर आ जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग अपनी पपी इसके साथ कहता है तुम क्या सच में मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। तब जंगकुक स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है अभी करती हो, इतनी ज़्यादा बेतबले क्यों हो रही हो। और ये कहकर वो सोली तंग की तरफ झुकने लगता है। तब तंग अपना आइस को बंद कर लेता है और वो वेट कर रहा था कि जंगकुक कब उसे किस करेगा। तब जंगकुक तंग की तरफ से देखने लगता है पर वो उसे किस नहीं करता है। तब तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ अपना आइस को ओपन करके देखने लगता है। तभी जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने लिप्स को तंग के लिप्स के साथ मूव कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली तंग के लिप्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब तंग सोले जंगकुक की नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और वो जंगकुक की और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। तब जंगकुक तंग की माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और किसको और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। तब तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था पर फिर भी वो जंगकुक की किस का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जब तंग और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था तब जाकर जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखता है जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक सोले तंग को बेड पर लेटा देता है। तब
तंग हेविली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसके स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई था, वो पूरी तरह से रेड हो गया था और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर जंगकुक तंग के कान के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, बेबी बॉय दैट्स नॉट फेयर, तुम इतनी ज़्यादा रेड कैसे हो सकते हो, तो फिर पनिशमेंट तो पाना चाहिए। तब तंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है पनिशमेंट वर्ड सुनकर कि जंगकुक उसके साथ और भी ज़्यादा शायद रफ होगा। तब नेक्स्ट वर्ड जो जंगकुक तंग को कहता है उससे तंग की मूड पूरी तरह से गायब हो जाता है और वो सैड होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि चुपचाप सो जाओ। और एक कहकर वो तुरंत ही तंग के ऊपर से उठकर तंग के पास से लेट जाता है। तब तंग शॉक होकर तुरंत बेड से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ बंद करो और जल्दी से कंटिन्यू करो। तुम मुझे जैसा चाहते हो बेड पर पनिश करो, मुझे जितनी ज़्यादा तुम चाहते हो उतनी ज़्यादा ले लो, पर प्लीज़ इस तरह से मत बोलो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहते, सो जाओ बेबी बॉय, तुम्हारी पनिशमेंट मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ और मैं जो पनिशमेंट देती हूँ मैं उसे दे ही देती हूँ और मैं उसे वापस नहीं लेती हूँ। और ये कहकर वो तंग की तरफ ना देखते हुए सो जाता है। तब इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक नहीं उठता है और एंड में जाकर तंग को हार मानना पड़ता है और वो जंगकुक को अपनी तरफ टर्न कर लेता है और जंगकुक की सिस पर अपनी सिर रख देता है और उसकी सिस पर अपने सॉफ्ट हैंड से पंच करते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, एक दिन तुम रिग्रेट करोगे, जब तुम नीडी होगे तब भी मैं ऐसा ही करूँगी और रिग्रेट करने के लिए वेट करना, जल्दी ही वो दिन आएगा, सिर्फ वेट करो, देखना मैं तुम्हें किस तरह से रिग्रेट कराती हूँ, जिस तरह से तुम अब मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना, मैं भी तुम्हें करूँगी। और ये बोलने के बाद जंगकुक के हाथ को तंग अपने वेस्ट का ग्रैब करा देता है और कहता है, तुम सच में बैड हो, तुम मेरी वेस्ट के भी अपने हाथ को ग्रैब नहीं कराए हो, सिर्फ देखो मैं तुम्हें किस तरह से उस दिन पनिश करूँगी जब तुम मेरे लिए इसी तरह से नीडी फील करोगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट करूँगी, पर मैं तुम्हें खुद को ट्रस्ट नहीं करने दूँगी, अभी भी टाइम है जीवन जंगकुक, जल्दी से मेरे साथ कुछ करो, मैं सच में तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, पर तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब जंगकुक तंग के बैग को रफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय मुझे सोने दो, इस तरह से मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर तुम नहीं सोगे तो फिर मैं इस रूम को छोड़कर चले जाऊंगी और गोश्त आकर तुम्हें खा जाएगा। तब तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक के शर्ट को अपनी सॉफ्ट हैंड से पकड़ते हुए कहते, तुम अब सच में मुझे सोकर भी जाना चाहते हो, इसी वजह से मैं एक बेबी के बारे में बातें कर रहा था और उसके बाद तुम कभी भी मुझसे सोकर नहीं जाओगे, पर तुम सच में एक बैड पर्सन हो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, ओके ओके नेक्स्ट संडे हम लोग करेंगे, पक्का, अब खुश हो। तब ये सुनकर तंग कहता है, तुम लायर हो, मुझे तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है, अब बातें मत करो, मुझे नींद आ रहा है, तुम्हारे जैसे बैड पर्सन के साथ रहना मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गलती है, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ, आई हेट यू जियोन जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए तंग के बालों को बहुत ही प्यार से टच करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी बॉय। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो चुपचाप लेटा रहता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो सो जाता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कुछ मिनट के अंदर वो भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।